यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं किरातार्जुनीय महाकाव्य की धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी भाग 5। मित्रों कल हमने किरातार्जुनीय महाकाव्य की प्रश्नोत्तरी भाग 4 सॉल्व किया था और आज भाग 5 है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो एक बार चैनल पर अपलोड सभी क्लासेस अवश्य देखें, वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों ये देखिए क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। छंद पूछा जाता है किरातार्जुनीयम में, तो आपको बता दे का वसंतली का छंद है, खा उपेंद्र वज्रा छंद है, या फिर गा वंशस्थ छंद है, या घा ऑप्शन उपजाति छंद है। तो मित्रों राइट आंसर है गा वंशस्थ छंद है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। मित्रों ये जो अगला क्वेश्चन है ना, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः उक्ति है किसकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार ये पूछी गई है, तो इसको तो आप बिल्कुल रट लें, है ना। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः उक्ति है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये बात किसने कही है। तो का युधिष्ठिर की है, खा दुर्योधन ने कही है, गा वनेचर की है, या घा द्रौपदी की है। तो मित्रों जैसा कि हम सूक्ति का अर्थ आपको बताते हैं, तो आज भी हम वैसा ही करेंगे। आपको सूक्ति का अर्थ बताएंगे, अर्थ आप जान लेंगे, उसके बाद आप कभी भी उक्ति नहीं भूलेंगे कि यह किसने कही है, किसके विषय में है और किस समय कही है। मित्रों जब पढ़ें तो डिटेल में पढ़ें, है ना, तो जिससे कि हर चीज़ याद रहे। यह बात वनेचर कहता है युधिष्ठिर से। जब वन में आता है वनेचर सूचना लेकर, तो युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजन मेरे अप्रिय अथवा प्रिय कथन को क्षमा करें, क्योंकि हितकारी तथा प्रिय वाणी दुर्लभ होती है। ये किसने कही है, तो वनेचर ने कही है, यही पूछा है ना। और ये किस समय की है, जब द्वैत वन में युधिष्ठिर और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वनवास काट रहे थे, है ना। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूक्ति किसके लिए कथित है, किसके लिए कथित है, यानी कि किसके लिए कही गई है ये। का दुर्योधन के लिए, खा युधिष्ठिर के लिए, गा अर्जुन के लिए, घा द्रौपदी के लिए। तो मित्रों इसका अर्थ है बलवान के साथ किया गया विरोध दुखमय परिणाम वाला होता है। यानी कि जो बलवान के साथ दुश्मनी कर लेता है, विरोध कर लेता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो दुखकारी होता है। ठीक है, दुख में होता है। तो यह किसके लिए कहा गया है, तो राइट आंसर है दुर्योधन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पराभवोऽप्य उत्सवः एव मानि नाम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से है। यहाँ पर ग्रंथ पूछा है कि किस ग्रंथ से ली गई है। पराजित होने पर भी मनस्वी लोग क्या करते हैं, उत्सव ही मनाते हैं, इस सूक्ति का अर्थ है ये। और ये किस ग्रंथ से ली गई है, तो का ऑप्शन है नीति शतकम से, खा उत्तर रामचरितम से, गा किरातार्जुनीयम से, और घा शिशुपाल वधम से। तो मित्रों राइट आंसर है किरातार्जुनीयम से, किरातार्जुनीयम की है ये सूक्ति। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समेन सिद्धिम मुनयो ना भूभृतः कथन किसका है। तो मित्रों पहले तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है, ये कौन कहती है, ये द्रौपदी की उक्ति है। मित्रों द्रौपदी की, याद रखिएगा द्रौपदी।
है ना। द्रौपदी कहती है किससे? अपने पति से। किससे? युधिष्ठिर से, कि शांति और क्षमा मुनियों के लिए उचित है, यानी कि क्षमा और शांति से मुनियों को सिद्धि मिलती है, ना कि राजाओं को। ठीक है, ऐसे भड़काते हुए कहती है द्रौपदी युधिष्ठिर को। ठीक है, तो किसकी उक्ति है? द्रौपदी की। राइट आंसर क्या है? यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, ना तो बनेचर है, ना ही खा ऑप्शन दुर्योधन है, और ना ही घा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या है? द्रौपदी। द्रौपदी ही कहती है कि ठीक है, ये वाली बात। अब उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की संख्या। तो ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहेंगे मैम तो इसको भी इम्पोर्टेंट कह देती हैं और उसको भी इम्पोर्टेंट कह देती हैं, लेकिन मित्रों परीक्षा की दृष्टि से देखें तो सभी इम्पोर्टेंट हैं। आपसे कोई भी चीज़ अछूती नहीं रहनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपने एक बार देखा ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, अरे ये तो देखा ही नहीं था। तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेन टेक्स्ट बुक से पढ़िए। ठीक है, प्रश्नोत्तरी करिए। बाकी क्लासेस आप जैसे लेते हैं वैसे लेते रहिए, देखते रहिए, उन क्लासेस से पढ़ते रहिए, लेकिन सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हम तो वो आप अपनी मेन टेक्स्ट बुक से करिए। और कोई भी टॉपिक, जैसे कि आप एक टॉपिक उठा रहे हैं और उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपने देखा ना हो, पढ़ा ना हो, क्योंकि अगर आप एक बार भी देख लेते हैं, आपकी नज़र के सामने से निकल जाता है और एग्ज़ाम में अगर वो आ गया, तो हमारा ये मानना है कि उसका आंसर आप सही लगाएंगे। पहले आप 2 ऑप्शन को हटाइएगा कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, उसके बाद 2 रह गए, अब उसमें से आप एक राइट आंसर को चूज़ कर सकते हैं, यदि आपके माइंड ने, आपकी आँखों ने, यानी कि जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, है ना, तो ये चारों जब एक साथ काम करती हैं तो उसके बाद वो चीज़ कभी हम भूलते नहीं हैं। तो मित्रों, इन चारों इंद्रियों में से किसी एक ने भी कोई काम किया है ना, तो कहीं पे भी वो उस चीज़ को पहचान लेगी, है ना। आप चारों इंद्रियों का जहाँ पर प्रयोग करेंगे तो आपको 101% याद होगा। ठीक है, और वो आंसर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कोशिश करिए कि चारों इंद्रियों का प्रयोग करें आप। अगर एक का भी करते हैं तो आप वहाँ पर आंसर पहचान लेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य यह है। तो अछूता नहीं होना चाहिए कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य कितने सर्गों का है? का 17 सर्गों का, खा 18 सर्गों का, गा 19 सर्गों का, या घा ऑप्शन है 26 सर्गों का। तो राइट आंसर क्या है? 18 सर्गों का किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। ठीक है, उसके बाद, और महाकाव्य है ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारवी के आश्रयदाता राजा थे। का ऑप्शन है पुलकेशिन, खा हर्ष, गा पुलकेशिन का भाई, और घा राज्यवर्धन। तो मित्रों पुलकेशिन का भाई, तो अभी हमने बताया था ना पुलकेशिन द्वितीय, है ना, तो वो पुलकेशिन का भाई था द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। तो राइट आंसर यही है। अब उसके बाद भारवी थे का दक्षिणात्य के, खा औदिच्य के, गा पश्चिमी भाग के, या घा पूर्वी भाग के। तो मित्रों माना गया है कि जो भारवी थे वह दक्षिणात्य के थे। ये विद्वानों ने माना है, मत है विद्वानों का, तो वही राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस भेष में आता है? का सन्यासी, खा मंत्री, गा ब्रह्मचारी, घा सैनिक। तो मित्रों इसका राइट आंसर है ब्रह्मचारी। किरातार्जुनीयम में जो बनेचर है गुप्तचर, वह ब्रह्मचारी के रूप में आता है। ब्रह्मचारी बन के जाता है वो दुर्योधन की सारी जानकारी लेने। जब युधिष्ठिर भेजते हैं और लौट के आता है तो ब्रह्मचारी रूप में ही होता है। तो भेष कैसा था? ब्रह्मचारी।
अब मित्रों आपको बता दें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने भारती मैडम क्लासेस चैनल पर हमारे चैनल पर अपलोड संस्कृत लिटरेचर की सिलेबस की सभी कथाएं नहीं सुनी हैं तो एक बार अवश्य सुने। उससे ये सभी प्रश्न हल होते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के हल हो जाते हैं एक हिंदी में चित्रों के साथ कथा सुनने से। वह आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो एक बार आप उन सभी कथाओं को, महाकाव्यों की, नाटक की, खंड काव्य की, तो सभी कथाएं अपलोड हैं टीजीटी पीजीटी की आप, और संस्कृत व्याकरण की क्लासेस। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके सभी क्लासेस एक बार अवश्य देखें। ठीक है। अब मित्रों अगला प्रश्न है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, यह किस ग्रंथ में किसकी उक्ति है? तो क्या क्या बताना है, ग्रंथ का नाम और किसने कही है ये उक्ति। यानी कि अभी हमने आपको यही बात बताई थी कि कभी उक्ति किसकी है और ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ से ली गई है ना, तो किस ग्रंथ की है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें पूछ ली गई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए क्या है, का ऑप्शन देखिए पहले, शिशुपाल और श्री कृष्ण, यानी कि ग्रंथ कौन सा है, शिशुपाल, और उक्ति किसकी है, श्री कृष्ण की। अच्छा, और खा ऑप्शन क्या है, हर्षचरित और राज्यश्री की। गा किरातार्जुनीयम वनेचर और घा किरातार्जुनीयम युधिष्ठिर। मित्रों देखिए, अब हमने जैसे कहा ना, एक बार आंसर देखा होता है तो याद आ जाता है। आप का ऑप्शन को हटा सकते हैं, है ना, शिशुपाल वध श्री कृष्ण, है ना, उसके बाद खा ऑप्शन हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ऑप्शन एक जैसे हैं, किरातार्जुनीयम महाकाव्य यहाँ भी है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य यहाँ भी है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ वनेचर है कहने वाला और यहाँ ऑप्शन में युधिष्ठिर है। तो आपको इसका अर्थ हमने आपको बताया था कि हितकारी मनोहारी वाणी दुर्लभ होती है ना। ये आप याद कर लीजिए कि ये किरातार्जुनीयम की है और वनेचर कहता है जब वो आता है युधिष्ठिर के पास। तो इस तरह से मित्रों आप याद कर सकते हैं। तो कथा सुनेंगे उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि क्या क्या युधिष्ठिर ने कहा, क्या द्रौपदी ने कहा, क्या वनेचर ने कहा। तो हिंदी में सुनेंगे तो संस्कृत आप पहचान लेंगे, है ना, क्योंकि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं। तो हमें उम्मीद है कि कथाओं से बहुत हेल्प होगी आपकी। अब मित्रों आपको आज की क्लास पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। और साथ ही मित्रों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार चैनल पर आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।